हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की 1.2 एक्सरसाइज। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी थी। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। 1.2 कराने वाले हैं और 1.2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है कि जैसे √2, √5, √7 इज अब इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेंगे। पहले जो थ्योरम है, जिस बेस पे ये क्वेश्चन प्रूफ होंगे, जिस बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, वो पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट ये दोनों देख रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो मतलब 1.2 आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 थ्योरम। एक्सरसाइज 1.2 की ये पहली मतलब एक ही थ्योरम है। इससे पहले एक थ्योरम हमने 1.1 पढ़ाई थी जब हमने 1.1 एक्सरसाइज से पहले। ठीक, तो ये 1.2 थ्योरम क्या है इसमें? अच्छा, थ्योरम क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, एक रूल होता है। तो जरा समझेंगे क्योंकि ये यूज करने वाले हैं हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो लिखा है लेट p बी अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p divides a where a belongs to z plus, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, that is a equal to p into c। अब इसका मीनिंग क्या है? ये स्टेटमेंट ये है या थ्योरम ये कहना चाहती है कि यदि p डिवाइड्स, मैं यहां लिख रहा हूं, ये कहना चाहती है that is, ये कहना चाहती है if p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ऐसे तो लिखता है डिवाइड का साइन। इफ p डिवाइड a स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट p ऑल्सो डिवाइड a, मतलब यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, और a को डिवाइड करने के लिए मतलब ध्यान से सुनने, a को डिवाइड करेगा का मतलब क्या होता है? p डिवाइड करेगा a को। तो p के टेबल में, जैसे मैंने बोला, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2 डिवाइड करेगा 18 को, तो 2 के टेबल में 18 आया होगा। 2 के किसी ना किसी टाइम्स, जैसे 2 9 टाइम्स करेंगे तभी तो 18 आया होगा, तभी तो हमने बोला पूरा डिवाइड किया। इट मीन्स इस 2 को किसी की मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 आ जाएगा, क्योंकि हम 18 को, अंदर वाले को 18 को क्या लिखते हैं? 2 × 9, मतलब 2 से 18 को डिवाइड, अगर मैं यूं कहूं 2 18 को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 को के पास कुछ ना कुछ ऐसा 2 के टेबल में होना चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने से सीधे वो 18 आ जाए। तो ऐसी p डिवाइड कर रहा है a को, मतलब p डिवाइड कर रहा है a को, मतलब p का टेबल किसी ना किसी बार पढ़ने पर और किसी न किसी टाइम्स पढ़ने पर, c टाइम्स पढ़ने पर a आकर कैंसिल हो गया होगा। तो मैं a को क्या लिख सकता हूं? a इक्वल टू, देखो बीच वाला जो है ये, a इक्वल टू p मल्टीप्लाई c। बस केवल ये चीजें ध्यान रखनी है। दोबारा समझा देता हूं क्या है जो रूल जो है, वो बस इतना ध्यान रखना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अगर तो मैंने देखा ये कहाँ गया? नीचे गया। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्या? 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो देखो इसका मीनिंग क्या है? 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और आंसर आ रहा है b स्क्वायर। तो 5a इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां से क्या इंप्लाइज करेंगे? यहां से लिखेंगे 5 डिवाइड्स a, देन 5 also divides a स्क्वायर। यहां से ये थ्योरम की हेल्प से क्या, कि अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन 5 ऑल्सो डिवाइड a। ठीक, बस ये ध्यान रखना है। इट मीन्स 5a को डिवाइड कर रहा है, तो a को डिवाइड करने के लिए 5 को टेबल पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पूरा डिवाइड करेगा। तो 5 × c,
इन 3 स्टेप्स का यूज करेंगे हम। ये बात समझनी है आपको। थ्योरम ने क्या बोला है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ, यहां से इंपॉर्टेंट है, इफ एनी नंबर p डिवाइड a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a। अगर एनी नंबर जैसे p की जगह 5 है, 5 डिवाइड a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। और a को डिवाइड करने के लिए 5 से a को डिवाइड करने के लिए 5 के किसी ना किसी टेबल पे a आना चाहिए। तो 5c टाइम्स में a आएगा, तभी पूरा कंप्लीट होगा। तो मैंने 5 और c की मल्टीप्लाई करके a बनेगा। या यूं बोलो, जिस नंबर को हमें डिवाइड देना होता है, डिवाइड करना होता है, उस नंबर को 5 में कुछ ना किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके तभी तो ये आया होगा। बस सिंपल सी बात आपको ये रखना है कि एनी नंबर डिवाइड a स्क्वायर या एनी स्क्वायर, देन दैट नंबर ऑल्सो डिवाइड a या दैट नंबर। तो हमने ये ध्यान रखना है कि p डिवाइड a स्क्वायर, तो p ऑल्सो डिवाइड a। तो a को डिवाइड करने के लिए p को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई की नीड होगी, कुछ ना कुछ नीड होगी, तो p मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a। बस इन 3 कॉन्सेप्ट का हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इसके हेल्प से होंगे। अभी अहम चीजें सीखेंगे, ठीक। इसके बाद जो सीखने वाले, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं। वैसे तो ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन शायद आपको 9th का बेसिक ये कुछ आना चाहिए। मैंने सोचा जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम तरीके से ही पूरे चीजें समझा दें, फिर क्वेश्चन हम इसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा, आपको पता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आपने पढ़ा हो, मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रो कराया था फर्स्ट चैप्टर का, तो हमने बताया था रेशनल नंबर, सारे नंबर्स रेशनल होते हैं। मैं अभी डेसिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, माइनस वाले, ठीक, अपॉन वाले, ठीक। तो ये मतलब अंडर रूट छोड़ के सारे नंबर्स क्या होंगे? रेशनल। तो रेशनल नंबर जैसे 2, 20, 30, 90, -23, ऐसे सारे नंबर्स क्या हैं? रेशनल। और इरेशनल क्या होते हैं? जैसे जिनके पास अंडर रूट लगा हुआ होता है। अभी मैं डेसिमल में बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। तो सारे नंबर्स हमारे रेशनल होंगे और इरेशनल उनके अलावा कौन से होंगे? जिनमें अंडर रूट होता है। तो मैंने बोला रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो जैसे एक आपने एग्जांपल लेके, सर रेशनल नंबर हमारा 4 को मैंने 9 से करा तो कितना आया? एक आया हमारा 13। तो आप देख रहे हैं ये हमारा 13 आया, तो ये भी तो रेशनल है। या मैं बोलूं 10 में से मैंने 6 माइनस किया, 4 आया। तो देखो आप, नॉर्मल नंबर हम गेन कर रहे हैं और रेशनल को प्लस कर रहे हैं, रेशनल को माइनस कर रहे हैं और आंसर हमारा रेशनल आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके आप सीखेंगे, इसे रटना नहीं है कि नॉर्मल नंबर को आप ऐड करेंगे, आराम से ऐड हो जाएंगे और आंसर भी नॉर्मल आएगा। लेकिन यहां सीखने वाली चीज है, तो ये चीज दोनों में मैंने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक। यहां सीखने वाली चीज है, एक तो हमारा है रेशनल, फिर मैं बोल रहा हूं चलो मैं प्लस करता हूं, प्लस। और इरेशनल क्या होता है? इरेशनल मैंने बोला जैसे √3। अब इसे ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, ये बस इतना ही आंसर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से √3 ऐड नहीं होगा। तो अब मैंने बोला ये ऐसा ही रहेगा, तो इस पूरे नंबर पे अंडर रूट मौजूद है, तो ये इरेशनल आ गया। मैं माइनस करूं जैसे 7 माइनस √2, तो अब इससे ये माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंडर रूट का 2 अलग है, ये अलग है, ये आपस में कोई वो नहीं करते, कोई सॉल्यूशन नहीं देते, बस इतना ही आंसर रह जाता है। तो 7 में -√2 करेंगे तो ये पूरे नंबर यही रह जाएगा और इस नंबर में अंडर रूट मौजूद है, तो ये इरेशनल है। तो आप देख रहे हो रेशनल नंबर में इरेशनल ऐड होगा या माइनस होगा तो वह हमेशा क्या बनेगा? इरेशनल, क्योंकि आंसर में अंडर रूट मौजूद होगा, ठीक। लेकिन अब तीसरे वाला थोड़ा सा अलग है और ये चीज हमें यहाँ परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक चीजें पता होंगी तो हम चीजों को जल्दी सीख जाएंगे। वहां लिखेंगे हम रेशनल प्लस रेशनल बराबर रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल बराबर रेशनल। ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे एक क्वेश्चन को करने में, ठीक।
अच्छा, इसलिए मैं सारे एक साथ बता रहा हूँ, कहीं फिर बच्चों, मैं डायरेक्ट ये लिख देता तो बच्चों के डाउट रहता कि सर अच्छा बाकियों का क्या होता है। इसलिए मैं सोचा कि चाहे 2 मिनट फालतू लग जाएं, लेकिन हम बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से नहीं आएगा पूरा का पूरा पेपर, आगे एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमें तैयार रहना है हर चीज के लिए, क्योंकि अब आपका सिलेबस थोड़ा सा जो डिडक्ट हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं बेसिक जाएगा, और जैसे आपकी बेसिक मैथ है और स्टैंडर्ड मैथ है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो देखो यहाँ पर इरेशनल नंबर, तो देखिए इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में अगर प्लस माइनस करेंगे तो मैंने बोला 2 आंसर आ सकते हैं, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब हमें कैसे पता सर क्या आएगा, तो जरा समझेंगे। अगर एक जैसे हुए, ध्यान से ना, अगर एक जैसे हुए, जैसे √2, ध्यान से देखना मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे √2, ठीक, √2 और √2 को हमने ऐड किया तो क्या होगा, √2 पहले माइनस किया, √2 एक जैसे जब सेम से सेम माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 0, और ये आ गया रेशनल। बस एक यही केस है जब इरेशनल माइनस होने पे रेशनल आता है। अदरवाइज अगर मैं किन्हीं दो को जोड़ दूं, √2 को जोड़ेंगे तो 2 भाई ये भी √2 ये भी √2, तो कितने √2, 2 ये तो इरेशनल आ गया। IRR लिख रहा हूं शॉर्ट में थोड़ा सा। तो केवल ओनली वन केस, ये केवल इस केस पे रेशनल आएगा, जब क्या, जब सेम माइनस सेम होगा, लेकिन सेम प्लस सेम होगा तब तो इरेशनल आएगा। मैं तो बोलूं अगर डिफरेंट हो गया, √3 प्लस √5 ये आपस में नहीं जुड़ते तो यही आंसर हो जाएगा और ये नंबर इरेशनल हो गया। बाकी सबका आंसर इरेशनल आएगा। मैंने बोला √3 माइनस √5 ये भी इतना ही छूट जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, आपस में सॉल्व नहीं होते, ये भी इरेशनल आ गया। केवल रेशनल एक ही केस में आएगा जब एक जैसा होगा और माइनस होके 0 आ जाएगा, और 0 रेशनल होती है। केवल 0 कंडीशन में ही ये वाला पॉसिबल है, अदरवाइज हमेशा आंसर इरेशनल आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये मेरे को बहुत जरूरी इसलिए समझाना था कि बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हमने करी, ये सारी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए करी। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी समझ लेते हैं। क्या है रेशनल, ये RA मैंने इसलिए लिया, थोड़ा शॉर्ट थी, जगह नहीं थी, तो RA का मतलब है रेशनल नंबर और IRR का मतलब है इरेशनल नंबर। तो रेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल से, अब वही चीज पहले सोचना है हमें, पहले नंबर का क्लियर रहना चाहिए कि रेशनल नंबर नॉर्मल और इरेशनल मतलब √ वाला। तो जब रेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल से करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई जैसे कोई भी 6 से करी तो 12 आ गया। सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल नंबर ही आएगा। लेकिन रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करने में 2 केस बनते हैं, कभी कभी रेशनल आता है, कभी कभी इरेशनल। तो कब आता है, देखो सेम वही चीज है। अगर मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई, अब देखो 2 मल्टीप्लाई मैं कोई भी कुछ भी डाल दूं यहां पर नंबर, ठीक, यहां पर मैं इरेशनल लिख दूं √2 या √3, कुछ भी लिख दिया मैंने, तो आंसर आ जाएगा 2 √3 और ये आ गया इरेशनल। केवल एक केस है, ओनली वन केस है जब ये आएगा, ओनली वन केस, जब ये 0 हो। 0 कब होगा, इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, ओनली वन केस जब होगा 0 से मल्टीप्लाई किसी की भी करेंगे, 0 इंटू कोई सा भी इरेशनल नंबर लिखोगे तो 0 आएगा, वो रेशनल है। बात समझे, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल बिकम रेशनल ओनली व्हेन रेशनल इज 0, क्योंकि 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और अदरवाइज कोई भी नंबर लिख लो, यहां कोई सा भी इरेशनल लिख लो, हमेशा इरेशनल आएगा, ऑलवेज, हमेशा।
ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये सीखने वाली चीज। ऐसी इरेशनल के लिए क्या है, इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल कब आता है, जब चीजें सेम होंगी। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे √3 की मल्टीप्लाई मैंने √3 से करी तो 3 आ गया। जब सेम चीजों की मल्टीप्लाई होगी, या मैंने √3 की मल्टीप्लाई मैंने 5 √3 से करी तो क्या होगा, ये इरेशनल खत्म कब होते हैं, जब एक जैसी चीजें आती हैं आपस में मिलके √2 √3 3 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा। केवल इन केस के लिए रेशनल आएगा। अदरवाइज कोई सा भी कर लो, √3 मल्टीप्लाई √5 कर लो तो √15 हो जाएगा। ये इरेशनल है। देखो ये जो मैंने चीजें समझाई ना, यहां समझना, मैं एक बार रिपीट कर दूं। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, रेशनल होता है। ये बहुत सिंपल है, ठीक। रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अंडर परजेंस रहेगा तो वो इरेशनल बन जाएगा। लेकिन यहाँ इरेशनल और इरेशनल के मल्टीप्लाई वो प्लस या माइनस करने पे 2 केस बनते हैं, और ये वाला केस ओनली 1 केस में बनता है, जब सेम से सेम करके 0 आ जाए तब इरेशनल बनता है। अदरवाइज कुछ भी नंबर ऐड कर लो, माइनस कर लो, ये इरेशनल ही बनेगा। ये केवल 1 केस पे होता है। सेम यही रेशनल से रेशनल, सिंपल रेशनल से इरेशनल मल्टीप्लाई करने में सिंगल केस है, 0 से मल्टीप्लाई करने में आंसर 0 आएगा तो रेशनल, अदरवाइज हमेशा रेशनल। और ये मैंने सेम बता दिया, सेम होंगे तभी √ हट जाएगा, अदरवाइज कभी √ नहीं हटेगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से बेसिक्स था, मैंने सोचा बच्चों को ये बेसिक्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 1.2 एक्सरसाइज, सॉरी जो मैंने 1.2, हाँ ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं अब 1, और उसमें इंपॉर्टेंट होगा ये हमारी 1.2 की थ्योरम। तो इस थ्योरम के साथ हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखेंगे, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक टेक्निक लेके चलेंगे मैथ्स की। जैसे डेली लाइफ में होता है, जैसे घर में हम बोलते हैं ये बच्चा बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है, ये मतलब अच्छा है, इसका मतलब ये शैतानी नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ शैतानी कर देता है तो हम बोलते हैं नहीं, हमने जो इसके बारे में अजम्पशन किया था ना कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा है और इसने शैतानी कर दी, इसका मतलब ये अब अच्छा नहीं है। हम जैसे जो चीज़ पहले अज्यूम करते हैं और उसके विपरीत हम कुछ देखते हैं, उसके अपोजिट कुछ देखते हैं, तो हम अपनी अजम्पशन को चेंज कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। क्या कि पहले हमें इसको करना है √5 इज इरेशनल, तो हम मान के चलते हैं लेट √5 इज रेशनल। तो देखिए सॉल्यूशन करने की टेक्निक हमारी क्या रहेगी इस तरीके के क्वेश्चंस को। लेट हम यहाँ कर रहे हैं लेट √5 is rational. Do you know rational number? Let √5 is rational number. हमने ये मान लिया, अब हमें पता है रेशनल नंबर है, तो दैट इज √5 को हम वी कैन रिटर्न एज A/B फॉर्म। हमें पता है जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको P/Q या A/B मतलब फैक्टर में ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेयर A and B आर को प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोई बताएगा को प्राइम क्या होते हैं? डू यू नो को प्राइम? और को प्राइम का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूं। दैट इज को प्राइम का मतलब है दैट इज A and B does not have any common factor other than 1. मतलब
को प्राइम का मीनिंग है जैसे 2 और 3 के पास 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स 2 and 3 आर बोथ आर को प्राइम। तो को प्राइम का मीनिंग ये है कि ऐसे नंबर्स को प्राइम होते हैं जिनके पास 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, कोई भी। तो लिखा है मैंने A and B डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या इसको ऐसे ही बोलेंगे कि 1 के अलावा कोई भी नंबर अदर नंबर डिवाइड नहीं करेगा इनको। फैक्टर का मतलब वही होता है ना, फैक्टर ऑलवेज डिवाइड दैट नंबर। तो फैक्टर नहीं है इसका मतलब 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। हम यहाँ भी होंगे कि 1 के अलावा कोई भी इसको डिवाइड नहीं करेगा A और B को। तो ये हमने लेट किया है, ये हमारी अजम्पशन है, ठीक। तो हम लेके चल रहे हैं रेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। हमेशा जब इस तरीके के क्वेश्चन कुछ भी आएंगे, लाइक इस तरीके के क्वेश्चन, ये सारी प्रोसेस कैसे क्वेश्चंस के लिए चलेगी, जैसे हम √5 कर रहे हैं, √2, √3, √7, इस तरीके के जितने भी ये प्राइम नंबर्स होते हैं ना, √11, इस तरीके के नंबर्स के लिए ये सेम प्रोसेस चलेगी, सेम टू सेम, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं ये एक करा रहा हूं आपको, फिर ये बाकी सारे अपने प्रैक्टिस में करने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने इरेशनल प्रूफ करना था, हमने रेशनल लेके चले। रेशनल है तो दिस कैन रिटर्न एज द फॉर्म ऑफ a upon b एंड a and b आर बोथ आर को प्राइम। एंड को प्राइम का मतलब है कि 1 के अलावा कोई भी अदर नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। ये हमने यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट को। अब इसे सॉल्व करते हैं। b की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 मल्टीप्लाई b इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब थ्योरम करवाई थी तो कुछ एग्जाम्पल लिखा था, कुछ याद आया? नहीं याद आया तो देखो अब आएगा। ये तो समझ गए, स्क्वायर करा तो √5 का 5, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर। अच्छा, ये 5 डिवाइड होके यहाँ आएगा, मैं और करके लिख रहा हूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और कहीं कहीं पे बुक में, अभी वो भी बता दूंगा, दूसरी लैंग्वेज भी लिखी रहती है। तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो बाय थ्योरम 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। बाय थ्योरम लिखा हमने, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे कि 5 डिवाइड a को कर रहा है, ठीक। अच्छा, कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है, ऐसा भी लिखा होता है, कहीं आप दूसरी ऑथर की बुक पढ़ें, कोई भी रिफ्रेशर पढ़ें और वहां पर कोई दूसरी लैंग्वेज लिखे तो उसको भी समझना है। मान लिया यहाँ ऐसा लिखा है, हमने लिखा 5 a को डिवाइड कर रहा है, वहां लिखा हो सकता है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर डिवाइड हुआ है किसके द्वारा, 5 के द्वारा। तो वैसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम लैंग्वेज है, लेकिन हमने थ्योरम जिस लैंग्वेज में पढ़ी उसी लैंग्वेज से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। तो मैंने बोला था दैट इज, इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से a को डिवाइड कर रहा है तो a को डिवाइड करने के लिए 5 को नीड पड़ेगी मल्टीप्लाई की। तो 5 की मैंने एक नंबर c से मल्टीप्लाई कर दी और इसको हमने लेट a की वैल्यू आ गई यहां से। ये मैंने थ्योरम से लिखा है कि 5 डिवाइड्स a, वहां कैसा था थ्योरम में, बाय थ्योरम में क्या था कि a स्क्वायर इज डिवाइड बाय p, दिस इंप्लाइज a ऑल्सो डिवाइड बाय p, और p a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a को मैं p इंटू c लिख दूंगा। तो ऐसी वहां p की जगह यहाँ क्या है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो a को डिवाइड करने के लिए 5 को किसी मल्टीपल की नीड होगी और वो 5 इंटू c लिख दिया। अब दिस वैल्यू वी पुट दैट इक्वेशन, इसको a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ a लिख लेंगे, पुट द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन पुट करेंगे तो b स्क्वायर ऐसी रहेगा,
a की वैल्यू यहां रखेंगे तो a का स्क्वायर है तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5c का स्क्वायर, a की जगह वैल्यू पुट करिए अपॉन 5। मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 25 कैंसिल हुआ 5, तो क्या बचा b स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ से 5c स्क्वायर। अब देखिए फिर वही चीज यहां मल्टीप्लाई में 5 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। इट मीन्स 5 डिवाइड b स्क्वायर। यहां से भी सेम चीज इंप्लाइज करेंगे हम, क्या कि b डिवाइड्स यहां लिखेंगे 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, b स्क्वायर को कर रहा है, तो 5 ऑल्सो डिवाइड यहाँ a बार बार मेरे को याद आ रहा है थ्योरम्स का, बट यहाँ b है तो यहाँ b को डिवाइड कर रहा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड यू नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं, 5 डिवाइड a एंड 5 ऑल्सो डिवाइड b, इट मीन्स 5 डिवाइड a एंड b बोथ। यही तो हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो 5 a स्क्वायर को कर रहा था तो मैंने बोला 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 b स्क्वायर को कर रहा था तो 5 b को डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से 5 divides a and b both, 5 divides a and b both। और हमारी अजम्पशन क्या थी कि a and b does not have any common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे या दोनों का मल्टीपल हो या दोनों का फैक्टर हो। और हमें तो 5 बता दिया, 5 तो दोनों को कर रहा, मतलब कोई नंबर अगर डिवाइड करता है वो फैक्टर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ a एंड b। और हमने बोला था a एंड b आर को प्राइम और विच डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, और ये तो कॉमन फैक्टर आ गया। इट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था, ये जो हमने अज्यूम किया था इसके तो अपोजिट हम लेके चल रहे आ गए हैं, और वही चीज हो गई। हमने तो बड़ा अच्छा माना था बच्चे को, कर दी शैतानी। इसका मतलब ये गलत है, जो हमने अच्छा माना था ये नहीं है, इसका मतलब वो होगा। मैंने बताया ना हम कौन से मेथड पे काम कर रहे हैं कि हम एक चीज मान के चलेंगे और जहां गलती कर दी तो हमारी जो मानी हुई चीज है वो हमारी गलत हो जाएगी। तो यही करा हमने कि हमने यहां आ गया 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, बट इट इज कंट्राडिक्शन, बट इट इज our assumption जो हमने माना था our assumption is wrong या false। hence अगर हमारी assumption गलत है तो क्या सही होगा, hence √5 is irrational number। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब √2 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, हम इसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सेम चीज थी, रेशनल लेके चले और रेशनल लेके चले तो a अपॉन बी आ जाएगा और a अपॉन बी को प्राइम होगा, मतलब 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो डिवाइड करे। लेकिन यहाँ 5 मिल गया, इट मीन जो हमने लेके चले थे उसके अपोजिट कैसे आ गया, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है तो सही क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक, अब यही क्वेश्चन अगर √2 आ जाए, यही क्वेश्चन √2 आ जाए, मान लिया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, इसके अलावा √2 आ जाए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। √2 आ जाए क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं है, शायद मैं इंपॉर्टेंट में भी कराता तो शायद यहाँ पर बताना सही रहेगा।
तो √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करने आ जाए 7 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, करेंगे कैसे? सेम वही, लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। एंड a एंड b आर को प्राइम। तो देखो तो क्या होगा, ये b की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई b। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का क्या होगा 2। और जैसे ये 2 नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, जैसे ये 2 नीचे जाएगा तो आ जाएगा 2 डिवाइड a², 2 डिवाइड a², तो 2 ऑल्सो डिवाइड a। जहां जहां 5 था वहां वहां 2 आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही करना है, एक स्टेप भी चेंज नहीं होगा। ऐसे 7 ऐसे 11 के लिए भी, तो 2 डिवाइड a² को कर रहा, तो a बनाने के लिए 2 को कुछ मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2c। और a की जगह हम 2c रख देंगे तो बस यहाँ चेंज होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर अलग होता है तो यहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम रखेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, देखो तो a की जगह मैं 2c रखूंगा तो 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4c² अपॉन 2, 2 से 2 बार टाइम्स कट गया और यहाँ पर फिर आ गया आपका क्या 2c²। फिर वो 2 फिर नीचे जाएगा तो यहां से फिर कहानी शुरू हो गई, 2 डिवाइड्स a b², तो 2 डिवाइड्स b², तो 2 ऑल्सो डिवाइड b। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिवाइड a and 2 ऑल्सो डिवाइड b। इट मीन्स 2 डिवाइड a and b बोथ। और हमने बोला था कि इसका 1 के अलावा और कोई भी ऐसा डिविजिबल नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। इट मीन्स √2 इज इरेशनल नंबर। देखा, केवल नंबरों को ही तो मिटाया, प्रोसेस में कोई चेंज हुआ, बस यही समझना है। लेकिन समझना कैसे है, जो हम ये चीज लिख रहे हैं ना, डिवाइड b² डिवाइड b, ये 3 स्टेप जो मैंने पहले बोला था, ये जो 3 स्टेप हम लिख रहे हैं ना, 1, 2 and 3, ये हम थ्योरम की मदद से लिख रहे हैं, थ्योरम की हेल्प से 1.2, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। मतलब हमें अब प्रूफ करना है कि जो ये लिखा है वो इरेशनल है। तो देखो करने का तरीका थोड़ा वैसा ही रहेगा, लेकिन ये उससे इजी है, क्योंकि वहां सिंपल था, हमें पूरी चीजें प्रूफ करनी थी, लेकिन उसकी हेल्प से हमें अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, अगर सिंपल है तो मैंने आपको पहला मेथड बता दिया। अगर प्लस, मैंने क्या बोला है, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, मतलब अगर ये सवाल ऐसा होगा 3 - 2 √5 या केवल 2 √5 होगा, अभी इस तरीके के क्वेश्चन हम कराएंगे भी, ठीक है, या अभी नहीं तो नेक्स्ट वीडियो पे हम कराएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। हाँ, अगर सिंपल √5 हुआ तो हम उसी मेथड से करेंगे। तो करने का तरीका वही है कि लेट सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर लेट किया, तो इट मींस दिस कैन बी रिटन एज 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q। ये हमारा रेशनल है, ये क्या है, रेशनल। ठीक, अच्छा देखेंगे अब, ये है हमारा इरेशनल 2 √5, बट ये 3 ऐड हुआ है, तो इस चाहे ऐड हो या यहाँ सब्ट्रैक्ट होता, इसको हम इधर ले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 √5 इधर ही रहेगा और ये p/q -3 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे, 2 भी आप नीचे ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम यहीं से आंसर लिख करेंगे, बस इतना ही है। देखो क्या करा, केवल इसको रेशनल लेट किया, तो दिस कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म या a/b फॉर्म भी लिख सकते हैं, एज योर सुटेबल, जैसा आपको सही लगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये रेशनल माइनस ये भी रेशनल नंबर है, और मैंने बताया है कि रेशनल माइनस रेशनल बिकम रेशनल, और इस तरफ क्या है 2 √5
तो इट मीन्स 2√5 रेशनल कैसे हो जाएगा भाई? 2√5 और वी नो, हमें पता है √5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तो हो गया इरेशनल, क्योंकि हमें पता है ये इरेशनल होता है। और दूसरी तरफ सॉल्व करके आ गया रेशनल। अब ऐसा हो सकता है क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल? ध्यान से देखना, हमने इसे रेशनल लेट किया, 3 को इधर लाए, रेशनल माइनस रेशनल, तो क्या बना? ये रेशनल बन गया। ठीक, चाहे आप इसको रेशनल लिख सकते हो और यहां लिख सकते हो रेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल, और ये इधर आ गया। और ऐसा पॉसिबल कोई है? हमें तो पता है 2√5 या √5 बोलें, ये इरेशनल होता है, तो ये इरेशनल हो गया और इसे सॉल्व करके रेशनल आ गया। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है रेशनल इरेशनल इक्वल आ जाए। इट मीन्स अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इट इज कंट्राडिक्शन। इट इज कंट्राडिक्शन, मतलब कि जो चीज, मतलब एक तरीके से ना, जो चीज हमने मानी थी ना उसका अपोजिट हो चुके हैं हम खुद ही, तो इसलिए कंट्राडिक्ट हो गया। जो चीज हमने लेट करी थी उसी के अपोजिट गया। ऐसी चीज बिकम ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो इट मीन जो हमने लेट किया था, दैट इज आवर अजम्पशन। सो आवर अजम्पशन our assumption is wrong, hence 3 प्लस क्या माना था हमने? रेशनल माना था, वो रॉन्ग हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखो बस ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल है। ठीक है ना? तो देखिए चीज है ना समझ के पढ़नी है, क्योंकि 10th क्लास में हमें अपने दिमाग का यूज करना है कि टाइम मैनेज करना है और साथ में पढ़ाई को एक शेड्यूल बनाना है कि हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि जिस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं ना उसको हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज करना है उसके साथ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अगर मैथ्स में वीक है ना तो हम मैथ्स से दूर भागते हैं, क्योंकि मैथ्स से अगर आप दूर भागोगे ना तो मैथ्स उतनी ही ज़्यादा टफ लगेगी और कभी आप सीख नहीं पाओगे। आप पीछे पड़ो मैथ्स के, मैथ खुद आपके साथ चलने को मजबूर होगी। ठीक है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो बाय।